तो अभी किस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग 10th क्लास का त्रिकोणमिति जिसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, ये होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिए थे, बेसिक किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किए थे। ठीक है, अब इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिएगा, यदि दिया है कि यदि cos ए बराबर cos बी है, ये दिया हुआ है, तो दर्शाना क्या है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी, ये दिखाना है और ये दिया हुआ है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। एक त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज में अच्छा इसमें दिया है और क्या दिया है, न्यून कोण है, ए बी न्यून कोण है, यानी कि ये होगा ए और ये होगा बी, या इसको आप ए मानिए इसको बी मानिए, किसी को ए किसी को बी, क्योंकि न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री ये है, ये 90 डिग्री से छोटा है और ये भी 90 डिग्री से छोटा है। पहले है कॉस, कॉस का देखिएगा थोड़ा सा, कॉस बराबर फार्मूला होता है, कॉस बराबर फार्मूला होता है कि आधार बटा कोण, तो आधार यही न हुआ। अच्छा, किस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ए क्या, इसके बारे में, तो ये लंब और ये आधार, तो आधार बटा कोण, तो आधार यानी कि ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ये हुआ कॉस का। और कॉस बी, कॉस बी इसके बारे में, तो देखिए ये लंब और ये आधार, बी के बारे में किया तो ये लंब और ये आधार, तो आधार कितना हुआ बी सी और बटा कोण कितना हुआ ए बी, यानी कि बी सी बटा ए बी। अच्छा, क्वेश्चन दिया cos ए बराबर cos बी, यानी cos ए का मान हुआ ए सी बटा ए बी और बराबर cos बी है बी सी बटा ए बी। ए बी से ए बी खत्म, तो क्या बच गया यहाँ पर, ए सी बराबर बी सी। अच्छा, ए सी कहाँ है, ए सी ये है, इसके बराबर ये ना बी सी है, ये दोनों आपस में बराबर है। और हम लोग त्रिभुज में पढ़े थे कि जब किसी एक त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो उनके आमने सामने की कोण भी आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि ये बराबर हुआ तो इसके सामने ये है, ये बराबर, तो ए सी बराबर कितना बी, तो ए सी के जगह पर क्या लिख दे, कोण बी बराबर बी सी के सामने कोण ए दिया है, बी सी के सामने कोण ए, तो बी सी के जगह पर क्या लिख दे, कोण ए। तो यही ने प्रूफ करना था कि कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप उसको अच्छा से देखिएगा तो भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति उतना टफ नहीं होता है जितना आप सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। यदि दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और इधर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, यही ना होगा। ये पहल का है। और दूसरा का क्या दिया है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, दो का मान निकालना है। देखिए कोट थीटा बराबर दिया है 7/8, कोट का फार्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो कोट का होता है b बटा p, p का मान दिया है 8, b का मान दिया है 7 और h का मान चाहिए, तो h बराबर फार्मूला क्या होता है, h बराबर फार्मूला हो जाता है √p² + b²।
p का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस b का मान 7 का स्क्वायर। 8 का वर्ग यदि करिएगा तो 8 8 64 और 7 7 49, दोनों को जोड़िए 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 रूट अंडर कितना 111। खैर हमको इससे नहीं मतलब है, ये निकाल दिए, लेकिन हम एक और मेथड से बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो हम एच का मान निकाल लिए। अब देखिए इसको 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो अब यहाँ से p और h का मान रखकर बना सकते हैं। तो बाबू यहाँ पर होगा क्या कि h का मान रूट में आ गया और ये बहुत झमेला हो जाएगा आगे। तो हम करेंगे क्या, इसी को तोड़कर हल्का बना लेंगे, इसको तोड़कर क्या कर लेंगे हल्का बना लेंगे। जब हल्का बन जाएगा तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको तोड़िए, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर 1 है और माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो हम 1 लिख लिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, और बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर कोटे का मान दिया है, यहाँ पर कोट स्क्वायर हम निकालें, क्वेश्चन दिया है कोट थीटा का मान। तो कोट स्क्वायर यानी कोट का मान रख लीजिए 7/8 और इसका वर्ग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 7 49 बटा 8 64 है। ये निकल गया पहला क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या निकाले हैं, ये जो निकाले हैं कोटे का ना मान निकाले हैं, ये वाला कोट स्क्वायर का ना मान निकाले हैं, वही पूछ रहा है। तो दूसरा का कभी आंसर कितना हो जाएगा 49/64। ये था क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ हल्के हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, आप उसको अच्छा से बना पाइएगा। हम लोग उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, 3 कोट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। अच्छा, इसको जांच करना है। 3 कोट 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 कोट ए बराबर 4 है, ठीक है। तो है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना है साइन स्क्वायर ए। हाँ, देखिए 3 है ना गुना में, है ना जगह तो भागा में, तो कोट ए बराबर 4/3। कोट का फार्मूला भी लिखवाए थे, क्या बताए हैं b/p होता है, b/p। p का मान कितना दे दिया 3, b का मान 4, h का मान निकाल लीजिए, तो h का होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p के मान लिख दे रहे हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप इसको करिएगा तो 3 तिया 9 4 चौके 16, आप इसको ऐड करिएगा तो होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी कि 5 जो निकला बाबू मोरे, ये एच का मान निकल गया। अब एक क्वेश्चन पाइएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 और माइनस tan का मान कितना p बटा b, तो p कितना है p है 3 बटा b कितना b है 4 बाटा, ये वाला बाटा डाले हैं। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर, tan अच्छा इसका स्क्वायर है, ठीक है, और ये भी है 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू आधार बटा कौन, आधार कितना
4, कर्ण कितना 5, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ये हुआ 1 - 16 और ये 1 + 9/16 बराबर 4 चौके 16 और बटा 5 × 5 = 25 माइनस 9/25। ठीक है, यहाँ पर 16 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 7/16 और ये होगा 25/16। 16 से 16 खत्म है ना, ये 5 LCM तो 16 - 7, यहाँ पर कितना बच गया हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर बच गया 7/25, 7/25 और बराबर 16 में से 7 गया, इधर भी क्या बचेगा 7/25, दोनों बराबर हो गया। यानी कि जो क्वेश्चन दिया था क्या दिया था 1 - 10² बटा 1 + 10², ये दोनों क्या है एकदम सही है। ठीक है, हम सिद्ध कर चुके हैं इसको, आप इसको एक बार देख लीजिए। फिर हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या है भाई, तो 9 भी कुछ इजी ही है। 9 भी आसान है, जिस प्रकार से अभी तक आपको मजा आ रहा है उसी प्रकार से आगे भी मजा आएगा। 9 क्वेश्चन में और मजा आएगा, क्योंकि 9 क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। 9 नंबर है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। बाबू त्रिभुज को पढ़ लीजिए जिसमें B कोण उसका क्या है समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान निकालें। ठीक है, tan A बराबर है 1/√3, क्वेश्चन नंबर 9। tan A बराबर 1/√3, तो पहला क्वेश्चन कि sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C, cos A इंटू sin C, ये है पहला। और फिर दूसरा क्या है, इसके नीचे ही 2 नंबर लिख दे रहे हैं, cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A क्या होगा sin C। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, एक हम त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज में कह रहा है मेरे भाई कि B कोण जो है ना ये समकोण है, तो ये A कर लीजिए, B समकोण कर लीजिए, C कर लीजिए। अच्छा, किस कोण के बारे में बात कर रहा है, A कोण के, ये है ना, तो होता है कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये ना होता है। तो देखिए तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, तो एक ये लंब हो जाएगा ना, तो लंब का मान कितना 1 और आधार का मान √3। निकालना क्या है, निकालना है आपको कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा से याद होगा। क्या याद होगा कि p² प्लस b², और p का मान है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 3 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4, और 4 के वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कि h का मान कितना निकल गया 2। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पुट करते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट पे चल रहा है sin A cos C। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि थीटा देखते जाना है कि किस थीटा के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर sin A के बारे में बात कर रहा है, A कहाँ है यहाँ है, तो इसके सामने लंब बटा कर्ण, क्योंकि sin का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 1 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1, और बटा कर्ण कितना 2। कोई दिक्कत नहीं है, समझते जाइएगा आराम से बाबू। cos C किस डिग्री किस कोण के बारे में बात कर रहा है, तो C के, ये C ये हो जाएगा लंब, ये आधार, ये कर्ण, लेकिन cos का होता है कि आधार बटा कर्ण, तो ये आधार है ना, आधार 1 बटा कर्ण कितना 2, फिर है प्लस, फिर cos A। अच्छा, ये इस कोण के बारे में बात कर रहा है, ये लंब और ये कर्ण, सॉरी आधार, आधार बटा कर्ण होता है cos वाला, तो √3 बटा 2 इंटू sin C, C के बारे में
तो ये लंब और बटा कौन, यानी कि √3/2। एक एक में गुना करिएगा 1/2 दूनी 4 और प्लस √3 से √3 से गुना करिएगा 3/2 दूनी 4 और 4 4 का लघुत्तम निकलेगा 4 होगा और 1 + 3 1 + 3 4/4 कटा दीजिए। पहिलका का आंसर कितना आ गया 1, पहिलका का आंसर 1 हो गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा एकदम। अच्छा 2 नंबर पर, ये तो 2 नंबर क्या है, करा कि cos A cos C, cos A यहाँ पर ये लंब है और ये आधार, और A के बारे में कर रहा था इसलिए हम इसको लंब लिए। तो आधार बटा कौन, यानी कि √3/2, यानी कि √3/2 और cos C ध्यान से देखिएगा इसके बारे में, तो ये है C, ये लंब है, ये लंब हुआ ना, और ये क्या हुआ आधार। तो लंब बटा आधार चाहिए हमको, सॉरी कॉस है तो आधार बटा कौन, तो ये लंब और ये आधार, तो आधार 1/2, 1/2 माइनस है माइनस, फिर कह रहा है साइन A साइन C, इसके तो लंब बटा कौन, यानी कि 1/2 और फिर कह रहा है साइन C, तो ये C है, ये √3/2 हो जाएगा √3/2, गुना करिए √3 में 1 में गुना करेंगे तो √3 बटा 2 दूनी 4 माइनस √3 में 1 में करिएगा तो 3/2 दूनी 4 और 4 4 का लघुत्तम 4, √3 माइनस √3 बराबर 0/4 यानी कि 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कितना हो गया बाबू मोरे 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छा से देख लीजिए और देखने के बाद इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कभी भी देखकर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, पहले हम इसको बोर्ड तो साफ कर ले, उसके बाद ना हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत अच्छा से हम लोग समझेंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। अच्छा और एक बात आपको बता दे रहे हैं, यदि आप चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट का असाइनमेंट लेना चाहते हैं, चैप्टर वाइज PDF फॉर्मेट में ऑल सब्जेक्ट का असाइनमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है, तो सॉरी कॉल नहीं व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करके इसी नंबर पर आप चैप्टर वाइज ऑल सब सब्जेक्ट का PDF ले सकते हैं। ठीक है, और एक बात आपको बता दें कि बहुत जल्द साइंस और मैथ का मॉडल पेपर लॉन्च होने वाला है। साइंस और मैथ का ये बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सेट किया गया क्वेश्चन है, हर एक पिछला साल का क्वेश्चन को देखते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से। ये पूरा मुझे विश्वास है कि यदि आप ये पूरे साइंस तथा मैथ का मॉडल अच्छा से पढ़ ले रहे हैं तो फिर आपको 2023 में सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ, इसमें 5-5 सेट होगा, यानी कि साइंस का 5 सेट, मैथ का 5 सेट, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। साइंस में एक सेट में 80 क्वेश्चन, यानी कि 5 को सेट है, प्रत्येक सेट में 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उसी हिसाब से दिया हुआ है। मतलब जैसे एग्जाम में पूछता है वैसे ही यहाँ पर है, बिल्कुल झोल झाल नहीं है, एकदम क्लियर, एकदम अच्छा से तैयार किया हुआ है और अपना खुद से लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से हम उठा के आपको दे रहे हैं, नहीं, खुद से लिखा हुआ हैंड राइटिंग मिलेगा आपको, हाथ से लिखा हुआ चीज़ें दिया जाएगा। हाँ, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण क्या है Q समकोण है। यदि PR और QR, PR प्लस QR एक त्रिभुज दिया हुआ है और जिसका Q जो है ना बाबू ये समकोण है, तो P ये Q है R, और क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है आपको
कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, अच्छा इतना दिया है तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। हाँ देखिए तो पी क्यू दिया है, पी क्यू कहाँ है, अच्छा पी क्यू इसको आर कर लीजिए, पी क्यू दिया है 5, पी क्यू दिया है 5, ये दिया है 5। अब पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों का योग जो है वो 25 है, तो आप इसको किसी भी एक्स मान लीजिए, जैसे हम इसको एक्स मान रहे हैं, क्यू आर को एक्स मान लीजिए, क्यू आर को एक्स, तो पी आर का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये कितना होगा 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत हो रहा है, देखिए ना यदि हम यहाँ पर पी आर लिख दे रहे अच्छा से, पी आर प्लस क्यू आर के जगह हम एक्स मान लिए, एक्स क्यों माने हम बता रहे हैं अभी आगे आपको, और बराबर 25 है, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स हो जाएगा, और पी आर यही ना है 25 माइनस एक्स। हम इसको एक्स इसलिए माने ताकि कोई एक सुटेबल मान चाहिए ना, तभी ना हम इसको कोई सूत्र पे बना सकते हैं, तो मान निकालने के लिए। अच्छा लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण दे दिया, तीनों चीज जब दिया रहता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय, कौन प्रमेय बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये कर्ण है, कर्ण दिया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार है एक्स, यहाँ पर एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी बराबर 5 5 25 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसको करिएगा तो हो जाएगा 625 प्लस एस स्क्वायर माइनस 50 एक्स, माइनस कितना हो जाएगा 50 एक्स, 25 दूनी 50 एक्स और बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग कर किससे लेंगे, और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और इसको हम लोग किस तरह से शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। अच्छा शॉर्ट से मत बनाइए, चलिए तो माइनस ये हो जाएगा 50 एक्स, जो उधर प्लस में था इधर लाइए माइनस, और ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। तो ये देखिए 625 में से 25 गया कितना 600 बचा ना, और माइनस 50 था बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 50 एक्स, तो यहाँ से यदि हम एक्स निकालने की बात करें तो 600 बटा 50 हो जाएगा, यहाँ से एक्स निकालने की बात करें तो आप इसको एक्स 0 और ये 12 50 60, यानी कि एक्स के मान कितना 12। अच्छा ध्यान से देखिएगा, एक्स के मान निकला है 12, यानी कहने का मतलब है कि आधार का मान निकल गया कितना 12, ये निकला 12, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25 में से 12 तो 13, ठीक है ये निकल गया। अब हम लोग कह रहा है क्वेश्चन साइन पी, पहला है कि साइन पी का मान क्या होगा, तो साइन पी किस थीटा के बारे में बात कर रहा है, तो पी का, यहाँ पर पी देख लीजिए, पी कहाँ है यहाँ पर है, तो ये लंब बटा कर्ण, लंब है 12 बटा 13, यानी कि साइन पी बराबर 12 बटा 13। अच्छा दूसरा कह रहा कॉस पी, कॉस पी का फार्मूला होता है, पी ए के बारे में सिर्फ बात कर रहा है, पी थीटा के बारे में, कॉस पी यानी कि आधार बटा कर्ण, तो आधार देख लीजिए 5 है और बटा कर्ण है 13, टैन कह रहा है कि टैन पी यानी कि पी बटा बी, पी के मान है 5 और बटा बी के मान 12। ये था क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 था।
बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो वीडियो आप पीछे करके इसको देख लीजिएगा अच्छा से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 11 क्या है? 11 है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो नहीं बाबू। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 के मान 1 होता है, लेकिन और तो आगे बढ़ता है ना। tan 45 का मान 1 ही हमेशा नहीं होता है, बढ़ते रहता है, यानी कि 1 से अधिक भी होता है। तो ये पहल का क्या है? गलत, पहल का गलत है। 2 नंबर क्या है? कोण ए को किसी मान के लिए sec 12/5, क्या sec 12/5। अच्छा, sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec ए है, sec का फॉर्मूला होता है h/b। हाल देखिए ना, b का मान छोट और h का मान बड़, कभी होगा क्या? हमेशा कर्ण बड़ा होता है और लंब और आधार जो है छोटा होता है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि h का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए। यदि यहीं पर दे देता कि 5/12 तब सही था, क्योंकि यहाँ से एक मिनट, हाँ तो सही है ना, क्योंकि h का मान तो बड़ा है b से, तो ये सही है, ये तो सही है। sec 12/5, ठीक है, sec वाला 2 नंबर सही है। 3 नंबर क्या है? cos a कोण कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है? नहीं। तीसरा जो है cos a नहीं, एक कोसाइन का है। ठीक है, ये गलत है। 4 नंबर क्या है? cot a और cot और a का गुणनफल है। कह रहा है कि cot a जो दिया है ये cot तथा a का गुणा करने पर होता है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि cot और थीटा गुना करेगा तब cot a होगा, नहीं। किसी भी थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3। हाई देखिए P/H होता है फॉर्मूला ना, तो यहाँ पर देखिए ये छोटा हो गया और P जो है बड़ा हो गया, तो ये भी क्या होगा? गलत है। यानी कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 सही है, ठीक है, बाकी गलत है। तो ये था 8.1 खत्म, पूरा विस्तार से खत्म कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 8.2 अगला वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। हाँ, आपको फिर से याद दिला दें कि यदि आप असाइनमेंट लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर। व्हाट्सअप करके आपको बोलना है कि सर हमको PDF चाहिए। अब PDF आपको कैसा चाहिए? चैप्टर वाइज वाला PDF चाहिए कि ऑल वाला PDF चाहिए? ठीक है, यहाँ पर आपको बोलना है। तो अभी की इस वीडियो में आज इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में, यानी कि 8.2। ठीक है।